साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में बतलाया था, जो कि सबसे मुख्य होती है। और इसके बाद भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा क्या होती है, भाग्य क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। मैं एक बार फिर भी बतला देता हूँ। भाग्य का मतलब होता है जो पूर्व जन्म के और जन्म जन्मांतरों के जो हमने काम किए हैं, अच्छे क्रिए किए हैं या बुरे किए हैं। अच्छे किए हैं तो अच्छा फल, और बुरे किए हैं तो बुरा फल हमको भोगना पड़ता है। और इसमें किसी का भी कोई दखलंदाजी नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं होता है। भगवान भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार वगैरह भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने जो काम किए हैं उसको हमी को ही भुगतना पड़ता है, तो उसको भाग्य कहते हैं। जो हम भुगत के आए हैं उसको माइनस करके, और जो रह गए हैं उनको भुगतना है, और जो नहीं भुगत पाए हैं उसको आगे के जन्मों में भुगतना पड़ेगा। भुगतना हमको हर हाल है में ही है। तो इसके लिए देखिए, ये जो भाग्य रेखा कहलाती है, कौन सी होती है भाग्य रेखा, शनि क्षेत्र की तरफ जाती है। क्योंकि शनि ही हमको सुख दुख का सारा जो है फल देते हैं। शनि चूँकि जो है बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। ज्योतिष के अनुसार 7.5 साल तक एक राशि पर रहते हैं। तो शनि बहुत धीमी गति से इसलिए चलते हैं कि उनसे कोई भी काम छूटता नहीं है, फल नहीं छूटता है। अच्छा है तो अच्छा फल देंगे, बुरा है तो बुरा फल देंगे। इसलिए हाथ की रेखा में भी जो है शनि क्षेत्र की तरफ ही ये रेखा जाती है। एक तो शनि ग्रह होते हैं और एक शनि देव होते हैं। शनि ग्रह जो आकाश में आप देखते हैं, पिंड वगैरह होते हैं, उनको शनि ग्रह कहते हैं। और एक होते हैं शनि देव, जिनकी आकृति होती है मुँह वगैरह, आँख नाक सब कुछ होता है। तो देखिए, शनि क्षेत्र की तरफ जो रेखाएं जाती है, किसी से कहीं से भी उदय हो, लेकिन जाती वो शनि क्षेत्र की तरफ ही है। ये शनि क्षेत्र कहलाता है। ये शनि की उंगली कहलाती है। ये जीवन रेखा कहलाती है। ये मणबंध कहलाता है। तो मणबंध से जब कोई रेखा शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, यहाँ तक इंटर तक जो जाती है, तो उसको पूर्ण स्वतंत्र भाग्य रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा वाले आदमी पूर्ण स्वतंत्र भाग्य लेकर के आते हैं, और उनका जन्म बड़े ही अच्छे घर में होता है। धनाढ़ घर में पैदा होते हैं वो, और जन्म से ही उनको खुशहाली में पलते हैं, बड़े होते हैं। मृत्यु पर्यंत तक लक्ष्मी वैभव वगैरह उनका साथ नहीं छोड़ता है, अगर ये रेखा मणबंध से शनि क्षेत्र तक जाती है तो। और अगर मान लीजिए कोई रेखा इस चंद्र क्षेत्र से जाती हो, यहाँ इस प्रकार से जाती हो, और ये रेखा ना हो, ये रेखा जाती हो, तो ऐसा आदमी खुशहाली में पलता है, और शादी के बाद में उन्नत करता है। मिठबोला होता है, सुरीली आवाज़ होती है उसकी, और उसको सभी पसंद भी करते हैं। और देखिए, अगर ये शनि क्षेत्र से रेखा ना जा करके आपके मंगल क्षेत्र से, ये मंगल का क्षेत्र होता है, यहाँ से इस प्रकार से कोई रेखा जाती है, तो देखिए वो सैनिक विभाग से उन्नति होती है, उसकी सैनिक सफलता मिलती है उसकी। पुलिस विभाग में होगा वो, और या फिर मिलिट्री वगैरह में वो जाएगा तो उसके अच्छे चांसेस हैं। और अगर ये शुक्र क्षेत्र से जाती है कोई रेखा, इस प्रकार से जाती है, तो क्या होता है, तो देखिए विवाह के बाद उसका संकटमय जीवन होता है। विवाह से पहले उसका जीवन तो अभी अच्छा होता है, लेकिन शुक्र क्षेत्र से जब ये रेखा जाती है तो विवाह के बाद संकटमय जीवन होता है। नाना प्रकार के उसको कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। और ये राहु क्षेत्र होता है, ये राहु का क्षेत्र होता है। अगर यहाँ से उधर कोई रेखा जाती है भाग्य रेखा, तो 30 साल से पहले कोई विशेष उन्नति नहीं होती है, लापरवाह जीवन उसका होता है। और देखिए, अगर ये यहाँ पर ये रेखा कोई कहीं से भी जाए और इस उंगली के
लाइन को छूती हुई हो तो ऐसा आदमी उदास होता है, दुखी होता है और चिड़चिड़ा उसका स्वभाव होता है। और देखिए, अगर यही रेखा, ये हर्षल का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से कोई रेखा जाती है तो क्या होता है, वो वायुसेना का प्रधान होता है, इंजीनियर होता है और वो बढ़िया काम करता है, उसके जो है हिसाब किताब। और अगर ये नेपचून का क्षेत्र कहलाता है, देखिए यहाँ से कोई रेखा एकर इस प्रकार से जाती है तो विद्यार्थी जीवन उसका अच्छा होता है, बचपन में उसका मन मुटाव जरूर होता है, खेल कूद में उसका मन लगता है और वो जो है प्लेयर अच्छा बन सकता है। ये देखिए, और जिसके जीवन में कोई भाग्य रेखा नहीं होती है तो उसका लापरवाह जीवन होता है और कठिनाइयाँ बहुत अधिक होती हैं, जीवन की घड़ियाँ भी उसकी अनिश्चित होती हैं। और एक रेखा होती है इस प्रकार से, तिरछी रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है इस प्रकार से। तो ये रेखा वाले आदमियों का दुखों का भंडार होता है, उसके जीवन में बहुत ही दुख उठाने पड़ते हैं। पूर्व जन्म के उसके कोई संस्कार अच्छी नहीं होती हैं, जिसके कारण वो कठिनाइयों से जिंदगी भर जूझता रहता है। और इसी रेखा पर अगर इस प्रकार की रेखाएं हों, इस प्रकार की रेखाएं हों, यहाँ से निकलती हों तो ये अच्छी होती हैं, शुभकारी होती हैं। और अगर नीचे रेखाएं होती हों तो ये रेखा विदेशों में उसका जो है जाने का हिसाब किताब होता है, विदेश यात्रा करता है वो। और अगर इसी रेखाओं में इस प्रकार से रेखा बनी हो तो ये अनिष्टकारी रेखा होती हैं, ये बढ़िया रेखा नहीं होती हैं। और इसी में अगर मान लीजिए इस रेखा में ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हों तो वो सुखी होता है, पुत्र संतान वाला होता है और नाती पोते वो खिलाता है। और अगर यही रेखाएं आपकी, जैसे मान लीजिए रेखाएं हैं इस प्रकार से अलग अलग सी रेखाएं हैं, तो उसको कारावास यानी कि जेल की सज़ा होती है। और आपके देख लिए आपके हाथ में किस प्रकार